माहौल ही बदल गया। सुबह की आमद थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। जमुना के घाट पर स्नान हो रहा था। सामने ही जमुना किनारे खूबसूरत महल नजर आ रहा था। ये भरत निवास था। चारों तरफ लोग फैले हुए थे। अजीब अजीब लोग नजर आ रहे थे। सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ और मंदिरों में नाकूस फूंके जाने लगे। घंटे बजने लगे और फिर सूरज उभर आया। गुरु वैद्यनाथ के राजा युद्धराज के महल में दासियां इधर से उधर फिर रही थीं। राजकुमार नंदराज सुबह की सैर के लिए तैयार हो गए थे। 12 बैलों के रथ पर सवार बहुत से पैदलों और सवारों के साथ वो सैर को चल पड़े। बाजार खुल गए थे। सवारों के आगे घंटियां और नाकूस बज रहे थे। ये इस बात का ऐलान था कि नंदराज सैर को निकले हैं। उनके सामने से वो सारे के सारे हट जाएं जो नीच हैं। काफी फासले पर एक ब्राह्मण ऐलान करता हुआ चल रहा था, नगरवासियों, राजकुमार सुबह की सैर को निकले हैं। तुम में से जो नीच जाति का हो वो रास्ते में से हट जाए ताकि राजकुमार पर उसका साया भी ना पड़े। और याद रखो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो अपनी जान से हाथ धोगे। छोटी जात के लोग इधर से उधर भागने लगे। जिसको जहां जगह मिल रही थी वो छुप रहा था। उनकी नापाक आंखों को महाराज की सूरत देखने की इजाजत नहीं थी। नंदराज का रथ कुशादा और शफाफ रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि एक नंग धुड़ंग बच्चा, जिसकी कमर के पास जेनू बंधा हुआ था, एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। रथ के फबन देखकर वो आगे बढ़ा और मुस्कुराती हुई नजरों से नंदराज को देखने लगा। सवारों ने जो ये देखा तो जल्दी से 2-3 सवार आगे बढ़कर आए। उन्होंने बच्चे को पकड़ा और फिर एक सवार ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर लटका दिया। बच्चा रोने लगा। उसे अपनी गलती का इल्म नहीं था। बच्चे को तरह तरह की अजियत दी जाने लगी। नीच जाति के लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तब एक सवार ने कहा, ये किसका बच्चा है? क्या किसी नीच जाति का है? सूरत से ही मालूम देता है, पूछने की क्या जरूरत है? एक दूसरे सवार ने कहा, किसकी मजाल हुई जो इस कमबख्त को इस तरह छोड़ दिया? मार दो इसे। सवारों ने कहा और बच्चे को जमीन पर पटककर घोड़ों की टापों से कुचल दिया गया। बच्चे की शक्ल बिगड़ गई। उसके जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहने लगा। नंदराज का रथ रुक गया। तभी एक हसीन और नौखेज लड़की रोती हुई आई और बच्चे से लिपट गई। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा पापियों, जन्म जन्म तुम्हें सुकून और चैन नसीब ना हो। भगवान करे तुम कुत्ते की मौत मरो। बदबख्तों, तुम्हारा सत्यानाश हो। तुमने मेरे भाई को मार डाला। पापियों, तुमने मेरे भाई को मार डाला। सवार सीखपा होकर आगे बढ़े। उसी वक्त नंदराज ने गर्दन रथ से निकाली। 3 सवारों ने लड़की के बाल अपने हाथों में जकड़े हुए थे और लड़की को पकड़ने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन वो बिफरी हुई शेरनी की तरह किसी के काबू में नहीं आ रही थी। बमुश्किल तमाम उसे बच्चे की लाश पर से उठाया गया और लड़की दोबारा सवारों को गालियां देने लगी। वो उसे बुरी तरह मार रहे थे। तब नंदराज बेचैन होकर नीचे उतर आया। तमाम लोग झुक गए। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? एकदम से सब लोग रुक गए। दमकता हुआ हसीन चेहरा उस वक्त गमो अंधों की वजह से बिगड़ा हुआ था। मारने से उसके चेहरे पर निशानात पड़ गए थे, लेकिन वो अब भी बिफरी हुई थी। नंदराज ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने नफरत भरी निगाहें उस पर डाली और बोली, तू नंदराज है? हाँ, मैं ही नंदराज हूँ। भगवान करे तू मर जाए, तू कुत्ते की मौत मरे। भगवान करे तुझे मौत आ जाए, तेरी राजधानी फतह हो जाए। तू पापी, तू जिंदा ना रहे, खत्म हो जाए। ठीक है, भगवान चाहेगा तो ये सब कुछ भी हो जाएगा, पर तुम कौन हो? देख देख, तूने मेरे भाई का क्या हाल किया। कमबख्त, तूने मेरे भाई का नाता जिंदगी से तोड़ दिया, मार डाला उसे। तुझे मौत ना आई? अरे पापी, वो तो तुझे देखने आया था। उसे सिर्फ तेरे बैलों की सच-धज खींच लाई थी। हमें उसका पता ना था, वरना हम उसे कभी इधर नहीं आने देते। मुझे अफसोस है देवी जी। अफसोस है तुझे पापी? तेरे अफसोस करने से क्या होगा? मुझसे मेरा भाई तो बिछड़ गया और तू सिर्फ अफसोस कर रहा है। उसने दर्दनाक लहजे में कहा और फूट फूट कर रोने लगी। तुम में से किसने से कत्ल किया है? नंदराज ने आगे बढ़कर लाश को देखा और अपने सवारों की तरफ खूंखार अंदाज में देखकर बोला, महाराज, ये अछूत है और आपके रथ के सामने आ गया था। तमाम सिपाहियों के रंग उड़ गए थे। तो फिर क्या कयामत आ गई थी? क्या हो गया था? ये अछूत है महाराज, नीच जाती हैं। इंसान तो हैं। तुमने बड़ा अन्याय का काम किया है। युद्धराज महाराज का हुक्म है, और फिर ये कोई नई बात नहीं। इन अछूतों को किसी भी तरह से राजाओं के सामने नहीं रहने दिया जाता। मैं नहीं मानता। ये इंसान है। तुमने इस बच्चे के साथ जो सलूक किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। महाराज, बको मत। लाओ ये हंटर मुझे दो। राजकुमार ने हाथ आगे बढ़ा दिए और सवार ने उसके हाथों में हंटर दे दिया। तब नंदराज ने लड़की की तरफ देखा। जिसने तेरे भाई को मारा है, तू इसे मार दे। ले, ये हंटर अपने हाथ में ले ले।
इससे मेरा भाई तो मुझे नहीं मिल जाएगा। तुम लोग पापी हो, तुम्हें इस पाप की सजा भगवान देगा। लड़की बदस्तूर रो रही थी। महाराज, इन्हें मुंह ना लगाएं, एक सवार बोला और महाराज ने घंटर उसके मुंह पर दे मारा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और लड़की, तुम सुनो, मैं तुम्हारे भाई को जिंदा तो नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे ऊपर से एक कष्ट दूर कर सकूं। कहाँ रहती हो तुम? नदी के उस पार, जहाँ अछूत रहते हैं, उधर खेतों में काम करती हूं मैं। नाम क्या है तुम्हारा? संजोगता, उसने जवाब दिया और बच्चे की लाश को गोद में लेकर एक तरफ चल दी। रथ आगे बढ़ गया। नंदराज बहुत उदास था। सुबह की सैर में भी उसका दिल नहीं लगा। रह रहकर उसे उस बच्चे की लाश और रोती हुई लड़की की शक्ल याद आ रही थी। फिर वो सैर से वापस होकर घर पहुंच गया। उसकी माँ दर्शनी ने उसकी शक्ल देखी तो चौंक पड़ी। राजकुमार? जी माता जी। क्या बात है मेरे लाल, तू कुछ उदास नजर आ रहा है। हाँ, देख मेरे बच्चे, उदासी की कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ माता जी। अपनी माँ को नहीं बताओगे? एक सवाल है मेरे मन में माता जी। सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं, फिर ये शोधर और छतरी एक जात क्यों नहीं होते? एक जात? भला सब एक जात कैसे हो सकते हैं? क्या जाते भी भगवान बनाता है? क्यों नहीं? मैं ये बात नहीं मानता माता जी। अरे अरे, क्या हो गया तुझे बेटा? ये कैसी बातें कर रहा है? अगर जाते भगवान नहीं बनाता तो सब एक जैसे ना होते? एक जैसे तो है माता जी। भगवान ने जिन्हें से अलग बनाया है वो तो अलग है। इंसानों और जानवरों में फर्क है, वो एक जैसे नहीं है। लेकिन अगर भगवान इंसानों में फर्क रखना चाहता तो शूद्रों की शक्ल दूसरी होती, क्षत्रियों की दूसरी होती, सारी जातों की शक्ल एक दूसरे से अलग होती। तो बड़े गलत कहते आए हैं क्या? हाँ माता, बड़े भी हमारे जैसे इंसान ही थे। सारी बातें उन्होंने सच तो नहीं कही होंगी। कैसी बातें कर रहे हैं नंदराज? मैं सच कह रहा हूँ माता जी। अछूतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है उनके साथ। मैं इस रीति रिवाज को बदलना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? इसे मुमकिन बनाया जाएगा माता जी। आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, मुझे उसका बड़ा दुख है। कैसा वाकया? नंदराज ने रानी दर्शनी को तमाम वाकया बताया। वाकया सुनने के बाद वो बोली, दोष उस बच्चे का था। क्या मासूम बच्चा दोषी हो सकता है? उसकी बहन को चाहिए था कि उसे संभालती, और फिर वो भी तुम्हारे सामने आ गई। तुम्हें मालूम है कि सुबह ही सुबह किसी शोधर का साया पड़ जाए तो पूरा दिन नहुसत में गुजरता है। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं सुबह पिताजी से बात करूंगा। नंदराज वहां से उठकर चला गया, पर बात खत्म नहीं हुई। सिपाहियों ने तमाम वाकया राजा युद्धराज के गोश गुजार कर दिया और कुछ नमक मिर्च भी लगाई। उन्होंने कहा कि लड़की ने नंदराज को बड़ी बद्दुआएं दी थी और बेबाकी से उसके सामने आ गई थी। कौन थी वो लड़की? उसे गिरफ्तार करके लाया जाए। राजा ने हुक्म दिया, लेकिन महामंत्री ने दरमियान में दखल दिया। राजकुमार से तो इस बारे में पूछ लिया जाए हुजूर, अभी कोई ऐसा काम ना करें। सिपाही झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे मंत्री जी? अगर नीच जाति इस तरह सामने आने लगे तो आप नहीं जानते क्या हो जाएगा। बड़े पुजारी श्री घनश्यामी ने दरमियान में दखल दिया, जो दरबार में मौजूद था। फिर भी घनश्यामी महाराज, राजकुमार से पूछ लेने में आखिर हर्जी क्या है? मंत्री ने कहा, और राजा युद्धराज ने सिपाहियों को राजकुमार को बुलाने भेज दिया। राजकुमार खुद ही उस तरफ आ गया था। जय हो महाराज युद्ध की। नंदराज की आवाज उभरी, जय हो महाराज नंदराज की। सारे दरबार ने आवाज लगाई और नंदराज बाप के पास जा बैठा। युद्धराज ने मोहब्बत भरी नजरों से बेटे को देखा। फिर उसके जहन में चंद साथ कबल का ख्याल आया। चनाचे उसने भारी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें खास काम से बुलाया है नंदराज। मैं भी आपके पास एक खास काम से ही आ रहा था महाराज पिताजी। तुम्हें हमसे क्या काम है? महाराज, क्या काम है तुम्हें? पहले आप बताइए महाराज कि आपको मुझसे क्या काम है? सिपाहियों ने बताया है कि आज सुबह जब तुम सैर को जा रहे थे तो कोई शोधर लड़का तुम्हारे रथ के सामने आ गया था, जिसे सिपाहियों ने मार डाला था। क्या ऐसा ही हुआ था? हाँ पिताजी महाराज, ऐसा ही हुआ था। एक मासूम बच्चे के साथ इन सूरमाओं ने यह अन्याय किया था। नंदराज ने कहा और तमाम दरबारी चौंक पड़े। मासूम बच्चा? क्या वो शोधर नहीं था? स्वामी घनश्यामी दास ने पूछा और नंदराज उसकी जानिब पलट पड़ा। घनश्यामी जी, वो बच्चा पहले था, शोधर बाद में था। क्या मनुष्य शोधर होकर मनुष्य नहीं रहता? कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार? शोधर नीच जात हैं। ब्राह्मणों के रास्ते में उन्हें खुद नहीं आना चाहिए। अगर हमने उन्हें जरूरत दे दी तो आइंदा वो हमारे करीब आकर खड़े होने की कोशिश करेंगे। घनश्यामी दास ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता महाराज। नंदराज बोला, क्या मतलब? इस बार युद्धराज ने नंदराज की बात में दखल दिया। महाराज, एक मासूम बच्चा
जिसे अभी जात पात के बारे में सही तरह से कुछ मालूम नहीं है, अगर वो राजकुमार के रास्ते में आ जाता है तो वो इस काबिल नहीं कि उसे मौत की सजा दी जाए। वो तो इस काबिल नहीं है, लेकिन उसके रखवाले तो इस काबिल हैं कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। बच्चे को उन्होंने छोड़ा ही क्यों था? युद्धराज ने गुस्से से कहा। नहीं पिताजी महाराज, अछूत नीच जात जरूर है, पर इंसान है। अगर उन्हें बराबर का दर्जा ना दिया जाए तो कम से कम इंसान होने का दर्जा तो जरूर दिया जाए। अगर कोई शोधा रास्ते में आ जाए तो उससे ये कहा जा सकता है कि वो रास्ते से हट जाए, या उसे कोई छोटी मोटी सजा दी जा सकती है। पर घोड़े से मारकर कुचल देना, ये तो इंसानों की हरकत नहीं है, ये तो जानवरों की सी हरकत है। बहुत खूब, स्वामी घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा। युद्धराज, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? राजा ने नंदराज की तरफ देखा और नर्म लहजे में बोला, शोधरों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए नंदराज, तुम जज्बाती हो और राजाओं को जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि कोई शोधर लड़की तुम्हारे सामने आकर तुम्हें कोस रही थी। ठीक कर रही थी महाराज, हमने उसके भाई को मार दिया, एक नन्हा सा बच्चा। वो ना जाने उससे कितना प्यार करती होगी, उसे हमें कोसना ही चाहिए था। हरगिज नहीं, किसी शोधर की जुबान हलक में नहीं रहने दी जा सकती। अगर वो किसी ब्राह्मण के खिलाफ बोले, और फिर राजकुमार नंदराज के खिलाफ। सिपाहियों, नंदराज ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक शोधर लड़की ने नंदराज को बुरा भला कहा है। जाओ और उसे गिरफ्तार करके ले आओ। अगर शोधर उसके लाने में रुकावट बने तो कत्लेआम कर देना, एक एक को मार डालना। महाराज युद्धराज ने संगीन लहजे में कहा, लेकिन नंदराज सीना तान कर खड़ा हो गया। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा नंदराज, और अगर तुम नहीं मानते तो महाराज की आवाज गैज़ो गजब से लरज रही थी। और अगर ऐसा हुआ पिताजी, तो नंदराज आपकी इस राजधानी में नहीं रह सकेगा। कोई सिपाही शोधरों की जानिब ना जाए और उस लड़की को भी कुछ ना कहा जाए। अगर उसे कुछ कहा गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, राजकुमार ने कहा, और सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। खुद महाराज आंखें फाड़कर रह गया। घनश्यामी दास के होंठों पर मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में मायने खेज चमक थी। युद्धराज चंद साथ तो बुद्ध बना रहा, फिर उसने परेशानी से कहा, नंदराज, तुम शोधरों की इतनी हिमायत क्यों ले रहे हो? आखिर वो भी तो इंसान है महाराज। लेकिन उस लड़की की गुस्ताखी को कैसे माफ किया जा सकता है? एक ही बात हो सकती है महाराज। वो क्या? वो बेटे के हक में कुछ नर्म पड़ गया, उसे उसका भाई दे दिया जाए और फिर उसे उसकी गुस्ताखी की सजा दी जाए। भाई दे दिया जाए? हाँ पिताजी, उसका भाई उसे दे दिया जाए जिसे हमने कुचलकर मार डाला है। पर अगर वो मर गया है तो वापस कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता तो आपको भी उस लड़की को सजा देने का कोई हक नहीं है। तुम गुस्ताखी कर रहे हो राजकुमार। हाँ महाराज, कर रहा हूँ, और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो जो कुछ मैंने कहा है मैं वो भी कर डालूंगा। मैं इस देश में नहीं जी सकता जहाँ इंसानों के साथ जानवरों का सा सलूक किया जाता है। इंसानों में और शोधरों में फ़र्क होता है। मैं कोई फ़र्क नहीं समझता, इसलिए उस लड़की को कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि आइंदा ये हुक्म दे दिया जाए कि अगर कोई शोधर इत्तेफाक से भी रास्ते में आ जाए तो उसे डांट डपट कर छोड़ दिया जाए। ये सज़ा देने का हक किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता नंदराज। ना हो महाराज, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आप भी कान खोल कर सुन लें। आपकी मौत के बाद जब मैं राजा बनूंगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि शोधरों को भी इंसानों का हक दूंगा। अगर आप इस रीत को नहीं तोड़ना चाहते तो आपके लिए बेहतर यही है कि मुझे मौत की सजा दे दें, नंदराज ने कहा, और पैर पटकता हुआ दरबार से निकल गया। सारे दरबार में चैमगोइयां शुरू हो गई। लोग तंजिया लहजे में एक दूसरे से नंदराज के बारे में बात कर रहे थे। महामंत्री जी बिल्कुल खामोश थे। गालिबन उनका मिजाज भी नर्म था और वो किसी हद तक राजकुमार की बातों से मुत्तफिक नजर आते थे। तब घनश्यामी ने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, परेशान ना हो महाराज, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अवश्य ठीक हो जाएगा। चिंता की तो बात है घनश्यामी जी, ये सब क्या है? नंदराज क्या कह रहा है? वो हमारा बेटा होकर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या शोधरों को भी कभी इंसान होने का हक दिया जा सकता है? कभी नहीं दिया जा सकता महाराज। जब किसी शोधर को ब्राह्मण के सामने आके बात करने का मौका दिया गया तो सारी लीला ही पलट जाएगी। इस संसार में वो पाप होंगे कि इंसान जी नहीं सकेगा। नीच जाति के लोग सड़कों पर कुत्ते की तरह भौंकते फिर रहे होंगे। ये घनश्यामी की पेशन गोई है। नहीं, ऐसी बातें ना करो। मैं नहीं कर रहा महाराज जी, आपका बेटा कर रहा है, पर वो अभी बच्चा है। इस बच्चे को समझाइए युद्धराज जी, वरना आगे चलकर हालात बहुत खराब होंगे, घनश्यामी ने कहा, और फिर वो वहां से चल पड़ा। राजा युद्धराज बहुत परेशान हो गया था। ये सारी सूरत हाल उसकी समझ से बालातर थी। काफी देर तक वो उलझा बैठा रहा, फिर उसने दरबार बर्खास्त कर दिया। सबसे उसने यही कहा कि वो आराम करना चाहता है, क्योंकि घनश्यामी जी की बातें उसके लिए बड़ी परेशान कुन थी।
वो कोई मामूली चीज़ नहीं थे। ये स्वामी घनश्यामी दास बड़े मंदिर के पुजारी थे और उनके मुतालिक बड़ी बड़ी कहानियां मशहूर थीं। वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि युद्धराज को अपनी हुकूमत में उनकी शमूलियत पर फख्र था। बड़े बड़े राजा घनश्यामी दास के पास ज्ञान लेने आया करते थे और उनसे राजपाट की बातें मालूम करके चले जाते थे। इन घनश्यामी दास ने नंदराज के बारे में जो कुछ कहा वो खासा तशवीशनाक था। चनाचे राजा बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शाम को वो पूजा करने मंदिर गया तो वहां घनश्यामी दास मौजूद था। जब पूजा खत्म हो गई तो राजा ने घनश्यामी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और घनश्यामी दास ने राजा को अपनी खिलवत में बुलाया। फिर वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे मालूम था महाराज कि आप जरूर आएंगे। अवश्य अवश्य, आपको जरूर मालूम होगा, राजा ने कहा। कहो, क्या कहना है? आपको ये भी मालूम होगा महाराज कि मुझे क्या कहना है। हाँ, मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ कि तुम नंदराज की सरकत से परेशान हो गए हो क्योंकि तुम ऊंची जात के ब्राह्मण हो। महाराज, वो बच्चा है, उसको कैसे समझाया जाए, आप ही बताइए। युद्धराज, बड़े भोले हो तुम। क्या मतलब है महाराज? बात बच्चे की नहीं बल्कि एक नौजवान की है। नंदराज जवान हो चुका है। हाँ, पर उसकी सोच अभी तक बिल्कुल बच्चों जैसी है। हरगिज नहीं। मैं समझा नहीं महाराज, समझने की कोशिश करो। भगवान के लिए आप मुझे रोशनी दिखाएं। रोशनी देखना चाहते हो? हाँ, तो फिर जाओ, भेष बदलकर अपने आदमियों को लेकर चौधरों की बस्ती में चले जाओ और उस लड़की को देख लो जिसकी वजह से नंदराज के जहन में बगावत पैदा हुई है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो बहुत सुंदर होगी, जवान होगी, इतनी सुंदर होगी कि उसे देखकर कोई भी अपना मन हार सके। चौधरों में लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। नंदराज पर यह कटना बिला वजह नहीं आई है। ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। मेरा ज्ञान यही कहता है कि लड़की की खूबसूरती ने उसको दीवाना कर दिया है, वरना बच्चे की मौत का उस पर कोई खास असर नहीं है। तो वो? हाँ युद्धराज, नंदराज उस लड़की को देखकर उस पर फरेख्ता हो गया है। मैं जाऊंगा महाराज, मैं अवश्य जाऊंगा, पर अगर आपकी बात सच हुई तो मैं क्या करूं? इस सिलसिले में परेशान मत हो, अभी समय है। जाओ, जो मैंने कहा है उसे पूरा करो। जो कुछ देख कर आओ मुझे बताओ। राजा ने ज़रूरी तैयारियां की, 2 आदमियों को साथ लिया और भेष बदलकर दूर के इलाके से दरिया पार की। चौधरों का मोहल्ला दरिया पार था। दरिया से निकलकर वो बस्ती की जानिब गया और थोड़ी देर के बाद तारीख बस्ती में वो दाखिल हो गया। वो बस्ती बहुत बड़ी थी, लेकिन इत्तेफाक से वो सही जगह पहुंचे थे। एक मकान से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। चंद अफराद सामने घर में जमा थे। ये क्या हो गया भाई? राजा ने पूछा। लोग चौंक कर उसे देखने लगे। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। कहीं बाहर से आए हो? हाँ। तभी तो कोई ख़ास बात नहीं है। गोचीनाथ का बेटा राजकुमार के रथ के सामने चला गया था तो सिपाहियों ने उसे कुचल कर मार डाला। कितना बड़ा लड़का था? 6 साल का। इतने बड़े बच्चे को दरिया पार भेजा क्यों था? बस भैया, मौत आई थी। अपनी बहन के साथ चला गया था। बहन की नज़र बची और वो राजकुमार को देखने भाग गया। बहन कहाँ है उसकी? वो बैठी है सर झुकाए हुए। उन्होंने एक तरफ इशारा किया और राजा मुंह से अफसोस की आवाज़ें निकालने लगा। फिर वो लोग लड़की के पास पहुंचे। तो तू है गोपीनाथ की बेटी? लड़की ने बादल नाखास्ता गर्दन उठाई। राजा ने उसकी शक्ल देखी और दंग रह गया। आखिरकार घनश्यामी दास की पेशनगोई दुरुस्त साबित हुई थी। उस हसीन लड़की को देखकर होशो हवास तो गुम होने ही चाहिए थे और नंदराज यकीनन अपने हवास खो बैठा था। लड़की ने गर्दन हिला दी। तू क्या करने गई थी उस समय? अपना काम करो, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। सुना है तूने राजकुमार को बड़े कोसने दी हैं। बुरा किया था मैंने, मुझे खुद अफसोस है। क्यों? मेरे भाई को तो उसके सिपाहियों ने मारा था। पर वो सिपाही तो उसी के थे। उसके नहीं, युद्धराज के थे। एक ही बात है, 2 बातें हैं। क्या मतलब? युद्धराज का बेटा उसकी तरह जालिम नहीं है। तो क्या युद्धराज जालिम है? पापी है वो, संजोक्ता ने कहा और फिर युद्धराज के सिपाही तलवारें निकालने लगे, लेकिन युद्धराज ने उन्हें रोक दिया। तू राजा को बुरा कह रही है संजोक्ता? भगवान ने चाहा ना तो उसके राज की ईंट से ईंट बचेगी और राजा कुत्ते की मौत मारा जाएगा, संजोक्ता ने कहा और राजा वहां से हटाया। उसको खतरा था कि कहीं संजोक्ता की बातें उसके आदमियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त न हो जाएं और वो उसे कत्ल न कर दें। उस वक्त ये बात ठीक नहीं रहेगी। खास तौर से नंदराज के जो तेवर राजा ने देखे थे वो काफ़ी खतरनाक थे। बहरहाल इस बात की तस्दीक हो गई थी कि संजोक्ता इतनी हसीन थी कि उसे देखकर राजकुमार के हवास खो जाना कुदरती सी बात थी। राजा दिल में बेपना तफक्कुरात लिए वहां से पलटा और महल आ गया। घनश्यामी ने जो कुछ उसको बताया था वो हर्फ बहर्फ सच निकला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफ़ी गौर हो उसके बाद राजा ने अपने मुशीरों और महामंत्री को बुला भेजा
और ख़ुद उनके दरमियान बैठ गया। संजोक्ता के बारे में तफसील से बताते हुए वो बोला, वो बड़ी कीना फितरत सरकश लड़की है, पर उसके साथ बेपनाह हसीन भी है। मेरा तो दिल चाहता है कि उसे बुलाऊं और कत्ल कर दूं, पर मेरे जहन में एक बात है, मुमकिन है कि नंदराज और सख्त हो जाए। वो आपका बेटा है महाराज, आप जो कुछ करेंगे वो उससे इख्तलाफ कैसे कर सकेगा? कर सकता है, जवानी बड़ी कठोर होती है, कोई बात नहीं मानती। इस बारे में संजीदगी से सोचना होगा। घनश्यामी दास इस सिलसिले में कोई मशवरा दे सकेंगे? राजा का मुशीर बोला, मैं उससे भी सिलसिले में पूछगछ कर दूंगा, मगर आप लोग बताएं कि मुझे क्या उपाय करना चाहिए। यही महाराज को उस लड़की को कत्ल करा दें, खामोशी से ये काम कर दें, किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा और ख़तरा भी टल जाएगा। पर अगर नंदराज को शुबा हो गया तो क्या महाराज आपके सामने वो कुछ बोल सकेंगे? यही बात तो मेरे लिए फिक्र का बायस है, क्योंकि नंदराज बहुत ज़िद्दी और खुदसर लड़का है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं घनश्यामी दास से मशवरा ज़रूर लूँगा, और ये काम मैं आज रात को ही करूँगा। चुनाचे दूसरी रात भी राजा बड़े मंदिर के पुजारी घनश्यामी दास के पास पहुँच गया। घनश्यामी दास ने राजा की तरफ देखा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। देखा है? जी महाराज। मेरी बात झूठ निकली? नहीं, तुम्हारी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। ये मेरा धर्म है और अपने धर्म का अपमान कोई नहीं करता। राजा अक्लमंदी से बोला, चलो ठीक है, अब तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ महाराज, मैं इस काबिल कहाँ, जो कुछ कहना है आपको ही कहना है। नहीं युद्धराज, राजज्ञान के बहुत से हेर फेर होते हैं और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे इल्म में आ जाती हैं, पर हम बता नहीं सकते किसी को। तुम यूँ करो, समय का इंतज़ार करो। अगर कोई ख़तरनाक बात देखो और हालात अपने बस से बाहर देखो तो हमसे मशवरा कर देना, वरना देखते रहो समय क्या कहता है। कोई ख़तरनाक बात हो गई महाराज तो? क्या ख़तरनाक बात हो गई? मेरा मतलब है कि नंदराज ने उससे मिलने की अगर कोशिश की तो तुम उस कोशिश को नाकाम बना देना। मेरे मन में एक और बात है। वो क्या? क्यों ना उस लड़की को कत्ल कर दिया जाए, संजोक्ता को। ओह, तो आप उसका नाम भी जानते हैं? हम बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और इन्हीं जानने वाली बातों में ये भी है कि अगर तुम संजोक्ता को इस समय कत्ल करोगे तो एक बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा होगा जिससे तुम निपट नहीं सकते। हाँ, समय आने दो, वो तुम्हारे ही हाथों कत्ल होगी। राजा गर्दन हिलाने लगा। वो खासा मतवहिश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर गौर व फिक्र की लकीरें देखकर घनश्यामी दास बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आदमियों को नंदराज के पीछे लगाए रखो और देखो समय क्या कहता है। संजोक्ता को भी आज़ाद रहने दो और अपने बेटे का भी ख्याल रखो। तो उसे कत्ल ना कराऊं? हरगिज़ नहीं, उससे तुम्हारे लिए कुछ खतरात पैदा हो जाएंगे। अभी उस पर हाथ मत डालो। जो आज्ञा महाराज। भोजन के कमरे में भानुमति और केदुराज मौजूद थे। दोनों उन्हें देखकर मुस्कुरा पड़े। आओ भाई, तुम लोगों ने तो बहुत देर लगा दी। बस महाराज, हरी ही लड़कियों की तरह नखरे कर रहे थे, मैं ही ने उठाकर लाई हूँ, वरना ना जाने कितनी देर में आते। पूजा ने शरारत से कहा और केदुराज हंसने लगा। भानुमति बहन, तुम्हारी ये बेटी बड़ी ही नटखट है, केदुराज ने कहा और भानुमति मुस्कुराने लगी। खामोशी से सुबह का नाश्ता किया गया। तब पूजा ने भानुमति की तरफ देखा। माता जी, क्या हरिराज जी भी हमारी यहाँ आमद को पसंद नहीं करते? कैसे चुप चुप हैं ये? नहीं पूजा देवी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप हमसे बातें क्यों नहीं करते? हाँ हरिराज, पूजा मेरी बहन की बेटी है, तुम इसका पूरा पूरा ख्याल रखो। बल्कि ऐसा करो कि इसे आज आसपास के इलाकों की सैर करा दो। तुम चाहो तो सिपाहियों को साथ ले जा सकते हो और चाहो तो अकेले ही घोड़ों पर जा सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं मामा जी, हम सिपाहियों के साथ नहीं जाएंगे। सिपाही हमारी निगरानी रखेंगे और हम ठीक से यहाँ की चीज़ें देख नहीं पाएंगे। चुनाचे आप हरिराज महाराज से कहें कि ये खुद हमारे साथ चले। हाँ बेटे, तुम पूजा के साथ चले जाओ। मैं? तिलकचंद ने हकलाते हुए कहा। अरे, तुम पूजा से डर रहे हो? केदुराज ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर इसके साथ जाने से घबरा क्यों रहे हो? बस यूं ही, मैं सोच रहा था कि अगर जाना है तो सिपाहियों को भी साथ ना ले लिया जाए। हाँ हाँ, अगर कहीं से सांप निकल आया तो? पूजा ने तमस्खराना लहजे में कहा और तिलकचंद अकड़ गया। ये बात नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, चलो। ये हुई ना बात। पूजा मुस्कुराकर बोली और उसके साथ बाहर निकल गई। तो तुम किसी से नहीं डरते हरिराज? हाँ, मुझसे भी नहीं। तुम कोई डरने वाली चीज हो भला? तिलकचंद मुस्कुराकर बोला। जरूरी तैयारियों के बाद वो लोग घोड़ों पर बैठकर चल दिए। राजकुमार हरिराज जिधर से गुजरता लोग उसे देखकर झुककर सलाम करते। पूजा मुस्कुराकर बोली, होने वाले राजा को लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं, पर तुमने ये भी सोचा कि हरिराज जी, क्या तुम कभी राजा बन सकते हो? क्यों?
ये भी सोचने की बात है। बात तो है। क्या बात है? तुम बताओ मुझे। चलो तो सही। इस हंगामे में क्या बताऊं? जिसे देखो दौड़ा चला आता है। यूं लगता है जैसे सारी राय तुम्हें देखते ही बाहर आ गई हो। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। घोड़े को तेज भगाओ और निकलो यहाँ से। थोड़ी देर के बाद वो सुनसान इलाकों में निकल आए। हरिराज का रुख एक टूटे हुए मंदिर की जानिब था, जिसकी किसी जमाने में दूर दूर तक धूम थी, पर अब वो तबाह बर्बाद हो गया था। अलबत्ता उसके कुर्ब जवार के इलाके सरसब्ज और हसीन थे। मंदिर के सामने एक छोटी सी झील भी थी, जिसके किनारे सब्जा ही सब्जा उगा हुआ था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी और अक्सर तिलकचंद इधर निकल आता था। हरिराज का रुख खुद ब खुद उस तरफ हो गया। जब उसने झील के पास पहुंचकर घोड़ा रोका तो पूजा उस हसीन मंजर को देखकर झूम उठी। ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, मुझे भी पसंद है। तुम्हारी पसंद वाकई अच्छी है। यहाँ बैठकर मन को बड़ी शांति मिलती है। इसमें कोई शक नहीं। मगर तुम मुझसे क्या कह रही थी? हाँ, राजा बनने वाली बात। पर तुम नीचे तो आओ, बैठकर बातें करेंगे। ये देखो, घास कैसी हरी हरी है। तिलकचंद भी घोड़े से उतरकर उसके करीब आ गया और दोनों आमने सामने बैठ गए। वो बात तो बस मैंने यूं ही कह दी थी। देखो पूजा, मुझे साफ बातें पसंद हैं। तुमको ऐसी वैसी बात करो तो इसका मकसद भी होना चाहिए। मकसद? हाँ, मकसद तो हर बात का होता है हरिराज। बस सोचने और समझने की बात होती है। मसलन कौन सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? यही कि आप कौन हैं? क्या मतलब? आप हरिराज तो नहीं हैं? पूजा ने मायनेखेज लहजे में कहा और तिलकचंद एक लम्हे के लिए भौचक्का रह गया। मेरा मतलब है आप हरिराज तो हैं, पर मामा जी के बेटे नहीं हैं। तिलकचंद ने सुकून के गहरे गहरे सांस लिए। घबरा गए थे? वो मायनेखेज लहजे में बोली और तिलकचंद ने दोनों आंखें बंद कर ली। ये लड़की क्या कह रही है ये? नहीं, मैं तो नहीं घबराया। नहीं महाराज, आप घबराए हुए लग रहे हैं। मैं तो ये कह रही थी कि आप मामा जी के बेटे नहीं हैं। मुझे ये बात मालूम है कि मामा जी आपको कहीं से लाए हैं और उन्होंने आपको अपना बेटा बना लिया है। और ये बात भी मुझे मालूम है हरिराज महाराज कि आप आइंदा होने वाले राजा हैं और आपके मुकाबले में कोई नहीं आएगा। पर हरि महाराज, बड़ी कठिनाइयां हैं आपके रास्ते में। कैसी कठिनाइयां? जिसने आपको भेजा है अभी खुद उसका रास्ता भी साफ नहीं है। मुझे भेजा है? हाँ, मेरा मतलब आप जहां से भी आए हैं, जिस इरादे से भी आए हैं ना, वो कामयाब नहीं होगा। तुम ना जाने क्या कह रही हो। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकूंगा। क्यों? आखिर मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो आपको इतनी बुरी लग गई? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझे मोमो में बात करना पसंद नहीं है। रुक जाओ हरिराज, मैं नहीं जानता कि तुम ऐसी फिजूल बातें क्यों कर रही हो। मैं कह दूं महाराज से कह दूंगा कि मुझे पूजा के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, मजाक की बात का इतना बुरा मान गए? मैं तो तुम्हारी मेहमान हूँ। मेहमान तो हो, पर तुम्हारी बातें मेरे लिए बेहद तकलीफदेह हैं। अच्छा चलो, अब नहीं करूंगी ऐसी बातें। दूसरी बातें करते हैं। मैं तुमसे ना कोई बात करना चाहता हूँ ना पूछना चाहता हूँ। नहीं पूछो, खुद ही बेकल रहोगे। एक बात का ख्याल रखना, पूजा तुम्हारी सहायता कर सकती है। चलो आओ, वापस चले। वो दोनों चल पड़े। वो पूजा की बातें तिलकचंद की समझ में नहीं आई थी, लेकिन महल पहुंचकर वो खासा परेशान हो गया। आखिर ये पूजा कहना क्या चाहती है? क्या मालूम है उसे मेरे बारे में? वो सख्त परेशान था। दोपहर हुई, फिर रात हो गई, लेकिन उसकी परेशानी किसी तौर भी खत्म नहीं हुई। वो कई बार पूजा के सामने जा चुका था और वो सादा सा चेहरा बनाकर खामोश बैठी रही थी। उसने अब तक को खास बात नहीं की थी। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके जहन में बेशुमार ख्यालात आने लगे। वो पूजा के बारे में सोचने लगा। ये लड़की अपनी शख्सियत में ना जाने क्या राज लिए है। हालांकि ये भानुमति की बेटी है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। कहीं से मेरा कोई राज तो मालूम नहीं। यह ख्याल तिलकचंद के लिए बहुत खौफनाक था। वो बहुत देर तक परेशानी के आलम में सोचता रहा। फिर वो उठकर बैठा और उसने सोचा कि वो बाग में जाकर चहरकदमी करे। ताज़ा हवा और फरत बख्श माहौल उसकी बेचैनी दूर कर सकेगा। चुनाचे वो खामोशी के साथ बाग में निकल आया और दरख्तों के दरमियान गर्दिश करने लगा। लेकिन अभी उसे चंद साथ ही गुजरी थी कि ऐसा लगा कि कोई उसके करीब मौजूद है। उसने चौंक कर देखा तो पूजा की हंसी की आवाज़ उसके कानों में उभरी और वो साकित रह गया। क्यों, मैंने सच कहा था ना? पूजा की आवाज़ उभरी और तिलकचंद खौफ व दहशत से उसे देखता रह गया।